Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. A lot of you are preparing for various law entrance exam, be it CLAT, SLAT, MHCET, CUET, LSAT, कोई भी और एग्जाम हो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. There are certain very important things that all of us have to keep in mind to be able to do well in those exams. और ये कुछ गलतियां हैं जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं. कई सारी ऐसी गलतियां हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही गलत होता है. एज अ रिजल्ट वाइल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं. Because sometimes we feel that a friend of ours is studying for 10 hours, we are studying for 5 hours. कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं who would say कि हम तो 10 घंटे पढ़ते हैं बट हमारा वो रिजल्ट नहीं आता, बट माय फ्रेंड स्टडीज ओनली फॉर 5-6 hours, उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. तो इसके ना कुछ रीजंस है. तो आज की क्लास में लेट्स आइडेंटिफाई सर्टेन सक्सेस मंत्रास फॉर यू एज टू व्हाट वुड हेल्प यू to do a lot better in these examinations. What should be the starting point? What are certain things to do? What are certain things to not do as well? Okay, so starting very quickly with this, the first mantra that I would like to talk about with every law aspirant is understanding the syllabus and the pattern first. See, सबसे पहला कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, दिस इज नॉट जस्ट फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, फॉर एनी एग्जाम सिलेबस जानना और पैटर्न जानना बहुत जरूरी है. अब सिलेबस और पैटर्न पर रुकना नहीं है. मान लो आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि ठीक है 120 क्वेश्चन आने लग गए, 120 मिनट्स होता है, 5 सेक्शन होते हैं, उसमें इतने इतने क्वेश्चन आते हैं रफली, बट दैट इज नॉट इनफ. व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई वी हैव टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो इफ यू आर अ न्यू क्लैट एस्पिरेंट, स्टार्ट फ्रॉम क्लैट 2020 बिकॉज दैट इज व्हेन द पैटर्न चेंज. तो हम लोग उसको प्रॉपरली वी विल गिव इट लाइक वन क्वेश्चन पेपर वन डे, आराम से अच्छे से समय देंगे टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड. हम लोग जनरली क्या होता है कि पहली बार प्रॉपरली हम सारे सेक्शन के क्वेश्चन को पहले मॉक टेस्ट में देखते हैं एंड देन वी से कि हमारे 15 आ गए, 20 आ गए, 25 आ गए, वो आएंगे ही क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है जब भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आप 2 वीक का टाइम ले सकते हो बिटवीन राइटिंग योर फर्स्ट मॉक एंड ऑब्वियसली यू कुड से व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम दैट टाइम, है ना, तब से लेके मॉक तक 15-20 दिन का गैप हो सकता है. लेकिन उसके बीच में ये चीजें करनी बहुत जरूरी है कि अपने बेसिक्स को कंफर्म करें. हमें पता चले पेपर कैसा आता है. हम पुराने पेपर्स देख लेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर, दैट इज द डिफिकल्टी लेवल. हमें ये भी समझ में आएगा एज टू वेयर डू यू स्टैंड एट दैट पॉइंट, है ना, कि आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना इंप्रूव करने की जरूरत है. तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है एट द स्टार्टिंग ऑफ ए प्रिपरेशन. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, गो फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर्स सबसे पहले. ठीक है, पैटर्न पढ़ो, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेक्शन पढ़ो और फिर अच्छे से उसी प्रीवियस ईयर को स्टडी करो. ऐसा नहीं कि ऊपर से देखो, उसको स्टडी करो, रीड करो. Some of you would say for exams like say MHCET or maybe LSAT for that matter, it is not very easy to find the past year papers, है ना. स्लैट में भी शायद इशू होता है, आपको कई सारे लेकिन सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं, तो आप वो सैंपल पेपर्स कर सकते हो. दैट वुड हेल्प यू इमीडिएटली क्वाइट अ लॉट. ये सारे मॉक टेस्ट करने से पहले करना होता है ना. मॉक टेस्ट पहला खराब करके फिर कर तो सकते ही हो बट आइडियली पहले करना होता है. ओके, नाउ द सेकंड मंत्रा दैट वी टॉक अबाउट इज ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स are aptitude based exam. Now what is an aptitude based exam? Aptitude based exam वो होते हैं which is very different from a general school exam where you have to do a lot of rectification कि हम लोग ये भी रट ले, वो भी रट ले, ये भी याद कर ले. और मेन बात तो ये है कि 12-15 चैप्टर है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे तो एक बुक पकड़ा दी जाती है. Now a lot of students ask me this question कि सर ये पर्टिकुलर सोर्स इनफ रहेगा क्या? क्लैट में या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी कुछ भी इनफ नहीं होता है, राइट. तो हमको क्या करना है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो समझना है and then we have to keep broadening our horizon. तो इसलिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें. ये सारे एग्जाम प्रैक्टिस पर बेस्ड हैं. कुछ एक एग्जाम्स तो ऐसे हैं जहां पर स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लैट की बात करें इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एमएचसीईटी में और इवन स्लैट में स्पीड में नॉट बी एज इंपॉर्टेंट बट योर एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां पर स्पीड का क्राइटेरिया हट जाएगा वहां पर कट ऑफ बहुत बढ़ जाएगी. तो इसीलिए practicing is important in all the exams. Like this is without any doubt, it's extremely important. तो उस पर काम करना में बहुत ज्यादा जरूरी है, right? Next, up come the third mantra, which is trying to ask yourself the right questions. Now, what does this mean? Generally, most students जिनको मैंने अपनी क्लास में देखा है, they always have this question कि सर इतना करेंगे तो चल जाएगा क्या? इतना करें तो हो जाएगा क्या? अब वो क्वेश्चन में एक नेगेटिव कॉनोटेशन से आता है कि सर थोड़ा सा कम कर ले तो हो जाएगा क्या, है ना. इट इज दैट काइंड ऑफ अ टोन. तो ये वाला जो हमारा बिहेवियर है या फिर ये वाला जो हमारा अप्रोच है, इसको बिल्कुल हटाना पड़ेगा अब आपको. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नो मोर इन स्कूल, मतलब यू आर इन स्कूल बट दिस एग्जाम इज नॉट योर स्कूल एग्जाम. दिस इज अ नेशनल लेवल एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो. तो उसमें द मोर यू डू द बेटर इट इज. मैं आपको कभी भी नहीं बता सकता हूं बीइंग अ करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके एजुकेटर कि भाई करंट अफेयर में ये कर लो आ जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता आपको.
राइट, किसी भी सब्जेक्ट में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर अप एज मच एज पॉसिबल, टू वर्क रियली रियली हार्ड। ये कब हो सकता है? जब आप एग्जाम को पढ़ाई की तरह लेकर नहीं चल रहे, बहुत पैशनेट हो एग्जाम को लेकर कि यार मुझे कुछ भी करके क्लियर करना ही है ये, राइट, कुछ भी हो जाए चाहे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में बोलता रहता हूँ कि एग्जाम ना दो तरह से क्लियर होते हैं। या तो आप बहुत ही अलग लेवल पर इंटेलिजेंट हो, जो कि शायद 100 में से एक ही आदमी होता है। दूसरा आदमी वो होता है जो कि इंटेलिजेंट इतना नहीं है, वो एक एवरेज या अबव एवरेज इंसान है, लेकिन उसने बस ठान ली है। और पता है इसमें जो फर्स्ट वाला बंदा है ना, जो इंटेलिजेंट है, उसका तो चाहे क्लियर हो या ना हो, कि दूसरे वाले का जरूर क्लियर होता है। डूइंग द राइट थिंग्स, डूइंग एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, मेकिंग श्योर कि आप एक एक चीज कर रहे हो। ऐसी कुछ चीज है ही नहीं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट से हो नहीं सकती किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। इट्स जस्ट दैट कि वो एफर्ट या तो गलत डायरेक्शन में है या फिर हम कर ही नहीं रहे। तो वो बहुत जरूरी है। तो नेवर आस्क योरसेल्फ कि हम लोग लेस एज पॉसिबल पढ़ ले और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स ले, ऐसा नहीं होता है ना। तो लेट्स कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, start understanding a little bit, start taking responsibility of our own exam, of our own selves, and then you could say trying to do the best we can. The next part is creating daily targets, and this is a major problem, right? Procrastination कि कल कर लेंगे, अभी 2 घंटा टीवी देख लेते हैं, एक बार दोस्त से मिलाते हैं, बाहर चले जाते हैं, थोड़ी देर एक लड़की से चैटिंग कर लेते हैं ना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपन। तो यहाँ पर दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन वेयर वी कीप शिफ्टिंग आवर गोल पोस्ट्स कि मेरे को जो आज करना था वो कल करूंगा, अब कल का हो सकता है वो परसों भी हो जाए, परसों मेरी तबियत खराब होगी तो उसके बाद हो गया, फिर उसके बाद मम्मी ने कुछ काम दिया तो उससे अगले दिन हो गया, वो कभी हो ही नहीं पाता ठीक से। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हमको अपनी प्रेपरेशन में खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, कि मुझे ही नहीं पता ना, मैं जो टास्क अपने लिए असाइन करता हूँ मैं खुद तो कर नहीं पाता, तो हाउ डू आई टेल कि मैं कैसा अच्छा करूंगा और क्या नहीं करूंगा। फिर हम ढूंढते हैं बहाने, फिर हम ढूंढते हैं शॉर्टकट्स, है ना, फिर हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा देख लेंगे या जो एक बार में एक वीडियो देख ले बस पूरा कोर्स ही खत्म हो जाए, राइट? दैट इज शेयर, यू कुड से कह सकते हो कि एकदम आलसी होने वाली बात है वो, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ वे वेर यू रियली 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 वांट टू हैव अ वेरी गुड शेड्यूल। उन डेली टारगेट्स को आप पूरा कर रहे हो, आप ना 15 से 20 दिन डेली टारगेट्स को पूरा करो जो अपने लिए रोज बना रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो आएगा ना, अपने आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि भाई मैं जो ठान लेता हूँ या ठान लेती हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, वो दैट्स अनमैच्ड। आपको कोई भी इतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो ये सिंपल सी एक्सरसाइज करके। ट्राई इट आउट, डेफिनेटली गोइंग टू वर्क रियली रियली वेल फॉर यू। एक दिमाग में जब मैं प्रिपेयर करता था ना, मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज होती थी कि हम दिन में कई सारी चीजें करते हैं ना, मतलब मान लो थोड़ी देर कंप्यूटर पे गेम खेल लिया, फोन में गेम खेल लिया, दोस्तों से मिलने चले गए, या फिर अब सोशल मीडिया, अब तो इंस्टाग्राम इतना कुछ स्नैपचैट वगैरह हो गया कि पीपल यूज इट अ लॉट। मेरे दिमाग में एक चीज रहती थी कि यार अगर मैं ये चीज ज्यादा देर तक करूंगा तो विल इट हैव एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन माई एग्जामिनेशन? इफ द आंसर इज नो, आई वुड स्टॉप डूइंग दैट। मतलब ऐसा नहीं कि आई वुड स्टॉप डूइंग दैट ऑल टुगेदर, आई डिड नॉट अनइंस्टॉल एनीथिंग। ऐसा नहीं किया था कि मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया, उस टाइम व्हाट्सएप ज्यादा चलता था, आजकल टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्यादा हो गया, बट व्हाट्सएप वाज, यू कुड से, इन फैड एट दैट टाइम, राइट? तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपके एग्जाम में पॉजिटिव चीज ऐड करेगी। इफ यू फील दैट इट्स गोइंग टू ऐड समथिंग पॉजिटिव योर एग्जाम, गो अहेड विद इट। जैसे 2 घंटे पढ़ने के बाद 20-25 मिनट इंस्टाग्राम चलाया हुआ इज नॉट अ वेस्ट, इट एड समथिंग टू योर एग्जाम, बिकॉज वो आपको थोड़ा सा एकदम फ्रेश माइंड दे रहा है कि आपने थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, वहां पर रील्स देख ली, किसी की फोटोज देख ली, लाइक कर दिया, कुछ किसी से बात कर ली 2 मिनट, यू नो, दैट काइंड ऑफ फ्रेशन योर माइंड एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सोशल मीडिया एकदम गलत है, बट वही है कि हम लोग ओवर यूज करते हैं, फिर हमें उसकी लिमिट नहीं पता होती है, दैट इज क्वाइट रॉन्ग, ठीक है। तो उससे प्रोक्रेस्टिनेशन भी हमारा बढ़ता है। तो आपको इन 4 मंत्रास पे अगर चारों पर आप काम कर लो ना, कोई शक्ति नहीं है जो आपका एग्जाम क्लियर करने से रोक दे आपको, ठीक है। अंदर से पैशन ले आओ और ये छोटी छोटी चीजों को बस सॉर्ट आउट कर लो। हम ना कभी कभी खुद ही के दुश्मन बन जाते हैं, हम कोशिश पूरी करते हैं, हमारा इंटेंशन पूरा होता है, लेकिन जब वो मेहनत करने की बारी आती है ना, तो हम हल्का सा पीछे हट जाते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, सर तो ये तो आप इस वाले टॉपिक में तो आपने 10 नाम पढ़ा दिए, ये तो मुश्किल नाम है, हमें याद कैसे होंगे? करने पड़ेंगे भाई, सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो हमको वो थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। जब आप लॉ स्कूल जाओगे तो आपको 10 नहीं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लोग 500 सेक्शन याद करने बोलेंगे, फिर क्या करोगे, है ना। तो नाउ फ्रॉम हियर योर लाइफ इज गोइंग टू गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट, सो लेट्स एक्सेप्ट इट विद बोथ हैंड्स एंड मेक श्योर कि हम उसको पूरा अच्छे से यूज करें, राइट? So that's it about this particular session. I hope it was very useful. उसके अलावा if you like my teaching style, if you want to understand a lot of concepts, a lot of mock tests and everything from me, come to 12minutes2clat.com. I'll be guiding you with all my team with respect to some very important exam, which includes CLAT 25. आप हमारा आरंभ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। You can also contact our student support number for MHCET, for SLAT, LSAT, for everything. We have a course that you guys can join and be a part of the organization that's looking forward to make sure कि हम excellence का पीछा करें,
with the best quality resources, with the best kind of teaching that we have available for you. So that's it about this session. अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आपको अच्छा भी लगा है तो आप फीडबैक डेफिनेटली इसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working really, really hard, and I am pretty sure that you're going to make your life really, really worth living after this particular exam, क्योंकि हम लोग मेहनत करके इस बार अच्छे से कोशिश करेंगे और एग्जाम को फोड़ के दिखाएंगे. That's it guys, thank you.